जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 6 साल से एपेक्स और केडीए 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर प्रोटेस्ट और एजिटेशन कर रही है। और इसी सिलसिले में 24 सितंबर को जो कुछ हुआ वो लद्दाख की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। और लद्दाख की तारीख में वो बहुत ही गमनाक और अफसोसनाक दिन है, जिस दिन हमारे 4 अजीज जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। दर्जन भर से ज्यादा को क्रिटिकली इंजर्ड किया गया। 70 से ज्यादा हॉस्पिटलाइज हुए और 70 से ज्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले बेगुनाह जवानों को अभी भी जेल की काल कोठरियों में बंद रखा गया। इन्हीं सारे हालात पे केडीए और एपेक्स की कोर कमेटी हमेशा 24 सितंबर के बाद बातचीत करते आ रही है। और इसी बातचीत में एमएचए को ये क्लियरली हमने मैसेज दी है कि जो कुछ भी हुआ 24 सितंबर को, उसकी जब तक जुडिशियल इंक्वायरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज नहीं होगी, जब तक डिटेनीज, सारे डिटेनीज इंक्लूडिंग लद्दाख के हीरो, देश के हीरो सोनम वांगचुक जी को अनकंडीशनल रिलीज न किया जाए। और यही चीजें हमारे को चेयरमैन आज की इस मीटिंग में ऑनलाइन थे, कमर अली आखन साहब, इन्होंने भी इन्हीं चीजों पर इंसिस्ट किया है कि सारे डिटेनीज को अनकंडीशनल रिलीज किया जाए। और जो भी शहीद हुए हैं, जो भी जख्मी हुए हैं, जो भी हॉस्पिटलाइज हुए हैं, इनको मान सम्मान कंपनसेशंस दी जाए। और 2 मेजर जो हमारे इश्यूज हैं, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे बातचीत नहीं होगी तब तक ये टॉक्स दोबारा रिज्यूम नहीं होगा। अभी तक इन्होंने एश्योर किया है हमें कि जुडिशियल इंक्वायरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, जिसमें इन्होंने कहा कि आप लिख के दे दें, कंडीशंस भी हमने लिख के दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज के सरबराही में ये जुडिशियल इंक्वायरी हो, वो भी हमने लिख के दे दिया है। अभी हम वेट कर रहे हैं। लद्दाखी हमेशा पीसफुल रहे हैं, ये शांति प्रिय लोग हैं, ये सिंपल लोग हैं, ये देश के तईन अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले लोग हैं। इसीलिए अभी भी हमारी, पहले भी थी, आज भी है, आइंदा भी हमारी जो भी एजिटेशंस होगा, प्रोटेस्ट होगी, वो पीसफुल ही होगा। हमारा मोटो ही पीसफुल है। हम गांधीवादी है, गांधी के दिखाए हुए रास्ते पे चल के सारी चीजें हम कर रहे हैं। और जब तक ये चीजें, जो कंडीशंस मैंने आपको बता दी, ये फुलफिल नहीं होता है एमएचए की तरफ से, तो टॉक्स रिज्यूम होने का कोई भी चांस बिल्कुल नहीं है। हमें उम्मीद है, जिस तरह से इन्होंने केडीए और एपेक्स के साथ प्रॉमिस किया कि बहुत जल्दी हम जुडिशियल इंक्वायरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज शुरू करेंगे। बाकी आपके कंपनसेशंस पे, बाकी डिटेनीज पे भी हम बात करेंगे, हमारे हीरो सोनम वांगचुक जी पे भी बात करेंगे। ये चीजें हो जाती है तो केडीए और एपेक्स बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार है। पहले से भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। साथ ही साथ हम सोच रहे थे कि 24 सितंबर के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली एमएचए और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हालात को समझ गई होगी, लेकिन हमें जो दिखाई देता है वो ये है कि अभी भी इनकी तरफ से हरासमेंट, अभी भी धमकियां, अभी भी लोगों को उठा के ले जाना, पुलिस स्टेशन में दिन भर रख लेना, चाहे वो हमारे गोबास हों। और अभी भी जो प्रेशर टैक्टिक्स है, स्पेशली हमें सुनने में आ रहा एम्प्लॉयज को
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी प्रेशर टैक्टिक्स करके ये लोग जो भी एविडेंस है उन सारे एविडेंस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर लगा के अपने हक में बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, गोबा और हमारे यूथ को डरा धमका के साइलेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी भी कीमत पे लद्दाखियों के लिए, अपेक्स और केडीए के लिए टॉलरेबल नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं पीसफुल कर रहे हैं, शांति के साथ हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके गोली से, इनकी मौत की धमकी से, काल कोठरियों की धमकी से लद्दाखी झुकने वाले हैं, लद्दाखी खामोश बैठने वाले हैं। ये कभी नहीं हो सकता और कभी भी लद्दाखी खामोश नहीं बैठेंगे, कभी भी लद्दाखी सहम नहीं जाएंगे, कभी भी डरेंगे नहीं, कभी भी खौफजदा नहीं होंगे। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एमएचए ये एज्यूम करके न चले कि फिलहाल जो साइलेंट है ये आपको एक बड़ी तूफान का पेश खेमा है। तूफान उठने से पहले अब भी संभल जाए, ये हरासमेंट का सिलसिला बंद कर दे, गोबा को लाके धमकी देने का सिलसिला बंद कर दे, ऑफिशियल्स को प्रेशर लगाने का सिलसिला बंद कर दे, विटनेस को खत्म करने का सिलसिला बंद कर दे। और इन चीजों को बतलाने के लिए एपेक्स और केडीए की कोर कमेटी ने डिसाइड किया है कि बहुत जल्द ही हम यहाँ पे साइलेंट पीसफुल मार्च करेंगे 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तारीख और दिन आपको बता दी जाएगी और जिस दिन साइलेंट पीसफुल मार्च होगी सभी अपने बाजुओं पे काले पट्टियां बांध के निकलेंगे, ये बतलाने के लिए कि लद्दाख अभी भी अंधेरे में है, लद्दाख में अभी भी दहशत है, अभी भी खौफ का एक माहौल बनाए रखा है। इस चीज को बतलाने के लिए सभी लद्दाखी, लेह के हों या करगिल के हों, लद्दाख के मटाइन, करगिल के मटाइन से लेकर छुशुल तक सारे लद्दाखी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सब डिवीजन हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर पे पीसफुल साइलेंट मार्च करेंगे, अपने डिमांड्स को लेकर मार्च करेंगे। और उसी शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पूरी लद्दाख ब्लैकआउट रहेगी, ये बतलाने के लिए कि जब तक लद्दाखियों को इंसाफ नहीं मिलती है, जब तक लद्दाखियों के हुकूक बहाल नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशन आइन ने जो हमें हुकूक दी है, राइट्स दी है, स्पेशली स्टेटहुड और 6 शेड्यूल्स नहीं मिलती है, लद्दाखी खामोश बैठने वाले नहीं है। यही चीजें हमारी मीटिंग में डिसाइड हुआ। पूरी कोर कमेटी एपेक्स और केडीए के यहाँ पे है और हमारे को चेयरमैन हमारे लिया खान साहब भी ऑनलाइन लेके इन्होंने भी इन चीजों को सपोर्ट की है। हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एमएचए से फाइनल रिक्वेस्ट ये है, इससे पहले कि ये जो खामोशी है ये तूफान की शक्ल ले ले, जो भी कंडीशंस एपेक्स और केडीए ने रखा है उस कंडीशंस को फुलफिल करके जुडिशियल इंक्वायरी, कंपनसेशंस, रिलीज ऑफ ऑल डिटेनीज इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक जी, और टॉक्स रिज्यूम करे स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे। हमें उम्मीद है, हमने कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। लद्दाखी हमेशा सख्त से सख्त क्लाइमेट में जिंदगी बसर कर रहे हैं, सख्त से सख्त हालात से लड़ना जानते हैं और ये लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। आप सबों का फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये मैसेज बिल्कुल लाउड और क्लियर हो कि विद इन डेज पीसफुल साइलेंट मार्च होगी 2 घंटे का पूरी लद्दाख में, और उसी शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ब्लैकआउट होगा। और इसके बाद आगे भी अगर यही सिलसिला रहा, क्या लाएअमल इख्तियार की जाएगी, वो एपेक्स और केडीए के कोर कमेटी बैठ के आप सभी को मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, एपेक्स के एग्जीक्यूटिव और केडीए के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के जरिए कन्वे किया जाएगा।
हमें उम्मीद है कि हालात सुधर जाएंगे, लद्दाखी फिर एक बार इज्जत के साथ, शराफत के साथ और विकार के साथ जी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और एपेक्स के को चेयरमैन मुर्जी साहब और करबली साहब ने बहुत ही तफसीलन एक तो आज का जो मीटिंग का मकसद और आगे का कॉर्स ऑफ एक्शन आप लोगों के सामने रखी। जिस तरह का हालात 24 तारीख को लेह में बनी, हम बेहद ही उस चीज़ के लिए हम सब दुखी भी है। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या हमारे यहाँ गुजरी है। मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या होम मिनिस्ट्री, खासकर एसजी साहब, इनसे एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहता हूँ। 24 तारीख से पहले भी हमारे कई लीडरशिप ने और हमने भी बार बार मीडिया के थ्रू भी, नीचे में भी, हमने एक चीज़ पे ज़्यादा जोर ये लगाया था कि बहुत ही पीसफुली अमन के साथ जो है अपने मांगों को लेकर पिछले कई सालों से आपको पता है प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। लेकिन साथ में कई बार मैंने ये कहा था कि बहुत ही सब्र और तहम्मुल के साथ लद्दाख की आवाम, लद्दाख की लीडरशिप जो है वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहा है, लेकिन इनके सब्र का जो इम्तिहान ना लिया जाए। मैंने उस वक़्त कहा था कि कहीं ये पीसफुली जो प्रोटेस्ट है वो ना चाहते हुए भी कहीं और किसी और ना ले जाए, शक्ल अख्तियार ना ले जाए, जिसका बहुत ही अफसोस हम सबको है 24 तारीख को हमको देखने को मिला। लेकिन अभी भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और होम मिनिस्ट्री से मैं कहना चाहता हूँ, अभी भी लद्दाख में आवाम का जो परेशानियां हैं, जो आक्रोश है आज की डेट में, किसी से छुपी नहीं है, आप सबको पता है। अभी भी आप लोग समझ जाना चाहिए जिस तरीके से यहाँ पे एक तो जो केडी और एपेक्स ने जो डिमांड रखी है बातचीत शुरू करने के लिए, उसको जल्द से जल्द फौरी तौर पे उन पे अमल करके बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए। और इस बार मेरी ये अपील रहेगी कि बहुत ही सीरियसली, सिंसियरली जो है ये बातचीत शुरू हो और प्योरली जो हमारे दो मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बातचीत शुरू हो। और दूसरी, खासकर जिस तरीके का एक माहौल यहाँ पे खासकर लेह डिस्ट्रिक्ट के आसपास बनाया जा रहा है, लोगों को हरेसमेंट करके, लोगों को सता के, मेरी मुदबाना गुजारिश है कि जो देश के बाकी जो हिस्सों में जो टैक्टिक चलते हैं उसको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तौर पे यहाँ पे मत कीजिए। इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस आपको भी पता है, हमें भी पता है। हम कभी नहीं चाहता है कि हमारे जो लद्दाख के जो इलाका है इसका जो अमन फिजा है इसमें खलल पैदा हो। लेकिन इस तरह का चीज़ें करके आप लोग खुद जो इन चीज़ों को दावत देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये मेरा दोनों एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी और होम मिनिस्ट्री से भी, ये जो टेक्टिक्स जो आप लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर हमारे बुबा मेंबर्स को, बाकी यूथ को हरेसमेंट कर रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को प्रेशराइज कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे यूथ को पकड़ दकड़ करके अंदर कर रहा है। इस तरह के हालात, इस तरह की चीज़ों से लद्दाख का हालात सुधर नहीं जाएगा। लद्दाख का जो आप लोग, मेरा अपना एक समझ है कि आप लोग इस तरह का टेक्टिक करके लद्दाख की जो आवाज़ है उसको बंद करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों का भूल है। इससे फिर और ज़्यादा जो 24 तारीख को हुआ, ये मेरे तरफ से एक ये है, कहीं ये और जो है लद्दाख उस और मर जाए। तो ये मेरी दोनों एडमिनिस्ट्रेशन से ही गुजारिश है कि जो भी डिमांड यहाँ पे रखी है, अभी कबड़े साहब ने कहा, हमारे को चेयरमैन कमर साहब भी हमसे जुड़े हुए थे वर्चुअली, उनका भी यही है कि भाई जो डिटेनीस है, इंक्लूडिंग हमारे जो सोनम वाकूफ जी, उनको बिना शर्त जो है उनको रिलीज़ किया जाना चाहिए। और ख़ासकर जिन 4 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं, एक तो हम सब उनकी फैमिलीज के पीछे खड़े हैं और सदियों तक, जनरेशन टू जनरेशन जो है लद्दाख की आवाम, लद्दाख के जो यूथ जनरेशन जो है इस चीज़ को नहीं भूलेंगे, इनकी कुर्बानियों को। उनको जो है कंपनसेशन, जिस तरह कबले साहब और वजीर साहब ने कहा है, उनको मिलना चाहिए। और ख़ासकर कंपनसेशन भी से भी ज़्यादा उनको इंसाफ की ज़रूरत है, इंसाफ मिलना चाहिए।
जुडिशल जो सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए जो जुडिशल इंक्वायरी करके इन 4 लोगों को जिस तरह का कत्ल किया गया है उनको इंसाफ मिलना चाहिए और जो बाकी डिमांड्स है उनको जल्दी पूरा करके बातचीत का सिलसिला जल्दी शुरू होना चाहिए। अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बताइए मलिक साहब। सर एमपी साहब, हम सबको मालूम है 24 तारीख को हुआ क्या हुआ, उसके बाद अभी लद्दाख के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लद्दाख के बीच में आप हुई थे, तो उसको आप कहाँ ये इंसिडेंट के बारे में जिक्र किया, क्योंकि खासकर जो डीजीपी का स्टेटमेंट देखा होगा आपने, एनसी का स्टेटमेंट देखा, उस पर सभी लोग एतराज जता रहे हैं। बिल्कुल हर प्लेटफॉर्म पे इवन होम के लोगों से डॉक्टर साहब के टच में भी है, मेरे टच में भी है। जिस तरह का स्टेटमेंट एलजी साहब डीजीपी साहब का आया था उसके बाद से हर प्लेटफॉर्म पे हमने कंडेम किया है और हमने सिरे से उस चीज़ को खास कर जिस तरीके से लद्दाख के आवाम को एक एंटी नेशनल टैक्स देने की, इवन मीडिया तक को हमने कंडेम किया है। जिस तरीके से कुछ मीडिया के लोगों ने भी जो एंटी नेशनल टैक्स लगाने की कोशिश किया, उस चीज़ को हर प्लेटफॉर्म पे होम मिनिस्ट्री हो चाहे होम वाले हो, हर किसी के सामने जो है हमने बहुत स्ट्रांगली जो है हमने कंडेम उनके सामने रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मेरा क्वेश्चन सिंगल से है। तो हमारा डिमांड रहा है स्टेटहुड और 6 शेड्यूल। रिसेंटली कुछ मीडिया न्यूज़पेपर में हमने ये भी देखा कि हमें फिलहाल 6 शेड्यूल लेजिस्लेचर देने से भी चल जाएगा, ऐसा कुछ रिपोर्ट आया था। क्या आपने कहा था या ये रिपोर्ट झूठा है? बिल्कुल झूठा है। देखिए, टेबल पर बैठे बगैर हम किसी को नीचे कैसे आ सकते हैं हमारे डिमांड से? अभी तो ये डिस्कस ही नहीं हुआ है, तो हम अपने डिमांड से पीछे कैसे हट सकते हैं? ये बिल्कुल गलत एक वो मैंने देखा था प्रेस में आया है, बिल्कुल मैंने कभी नहीं बोला ये। जुडिशियल इंक्वायरी का डिमांड जो रखा गया उसमें सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग रिटायर्ड जज जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट के जज चाहिए हमें, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे सिटिंग। उसके लिए रूलिंग मान गई है सर? अब हमने इनको दे दिया है लिख के, इन्होंने कहा, पहले इन्होंने कहा कि लिख के दे दें, हमने लिख के दे दिया। हमारी तरफ से जो भी इन्होंने फॉर्मेलिटीज कहा वो सब इनका कहना यह है कि शुरू में इन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के एक जज को ढूंढ रहे हैं, फिर बाद में कहा कि हमें कोई सुप्रीम कोर्ट का जज मिल नहीं रहा है, तो हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी कराने का, तो उसको तो हमने बिल्कुल रिजेक्ट किया है और हमने लिख के दिया है कि ये हमें मंजूर नहीं है। एनी क्वेश्चन? एपेक्स का चेयरमैन का कुर्सन को पहले वापस लाने का बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया, उसके बाद वो वापस भी आई है, बट काफी प्लेटफॉर्म में हमने देखा वो थोड़ा बैकस्टेप है। क्या रीजन रहा है सर? क्योंकि आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एपेक्स चेयरमैन नहीं, आज तो वो ले में है नहीं तो उन्होंने आना था। ये जो भी है उनके नॉलेज में है। अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने मीटिंग किया वो उनके नॉलेज में है, और जो भी हमने जो लेटर लिखा वो भी उनके पूरा सब कुछ पता है उनको, और जो बातचीत हो रहा है होम मिनिस्ट्री और हमारे बीच में वो तुफ्तान साहब के थ्रू हुआ है। सब आपने देखा होगा, हम सब ने देखा है, जो सोशल मीडिया पे लद्दाख के बाहर सोनम वांगचुक को रिहा करने के लिए काफी मुहिम चलाया जा रहा है। क्या एपेक्स और पीडीए की तरफ से भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, एक तो ये सोनम वांगचुक को रिहा करने की जो बात है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो उसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये सब जुडिस है। हमारा ये कहना ये है कि उनको रिलीज़ करना चाहिए, और जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, ये हम शुरू से कहते आ रहा है। लेकिन हमने टॉक्स के लिए कंडीशन में जानबूझ के इसलिए नहीं रखा है, उनका रिलीज़ तो हमने कहा है रिलीज़ होना चाहिए, लेकिन वो कंडीशनल इसलिए नहीं है, फिर हमारा डिमांड पीछे छूट जाता है। सोनम वांगचुक का रिलीज़ जो है वो नंबर 1 पर आ जाता है, तो इसलिए सोनम वांगचुक ने खुद हमें संदेशा भेजा है कि उनके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो जेल में रहने के लिए तैयार है। और वो पहले भी कह रहे थे कि वो अंदर बैठ के हमारे मूवमेंट को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम तो कहते हैं उनका डिटेंशन बिल्कुल गलत है,
वो रिलीज होना चाहिए, लेकिन हम कंडीशन इसलिए नहीं रख रहे हैं टॉक्स के लिए क्योंकि फिर वो सोनम वांगचुक का रिलीज हमारा नंबर 1 होकर रह जाता है। नंबर 1 तो हमारा डिमांड से, डिमांड को फुलफिल होना हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी है। सर, हमने सर्दियों में अक्सर में देखा होगा, ये केडीए का मेंबर हो या एपेक्स का मेंबर हो तो कहीं इधर उधर चला जाता है, तो जो लद्दाख मूवमेंट अभी तक सर्दियों में थोड़ा कम चांस रहता है, तो इस बार क्या अलग होगा क्योंकि 24 तारीख की जो अनफॉर्चुनेट हो उसके बाद? ऐसा कोई चीज इसमें नहीं है कि आप सोचेंगे अगर कोई हमारी मेंबर्स केडीए का या एपेक्स का आउट ऑफ यूटी चले जाते हैं तो आपके मूवमेंट्स में, आपके यहाँ पे जो प्रोग्राम्स है उसमें कहीं पे किसी जगह डिले हो जाती है या वो एज जैसे हम चाहते हैं ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यू रहेगा। और इसीलिए अभी जो हमने कहा कि 2 घंटे की जो साइलेंट एक प्रोटेस्ट है वो इसीलिए हम बता रहे हैं, उसमें सारी डिमांड्स है, आपके जो मेन इश्यूज है और इन इश्यूज को कंसिडर करने के लिए जो कंडीशंस है, जुडिशियल इंक्वायरी, कंपनसेशन, डिटेनीज, रिलीज ऑफ डिटेनीज अनकंडीशनल, इंक्लूडिंग अवर हीरो सोनम वांगचुक, ये सारी चीजें उसी में है। तो उसी के लिए ये कैलेंडर आपको दी गई है जिसमें दिन को 2 घंटे की साइलेंट प्रोटेस्ट होगा और रात को पूरा लद्दाख ब्लैकआउट रहेगी। इसके बाद आगे के जो कोर्स ऑफ एक्शंस है वो टाइम टू टाइम आपको कन्वे किया जाएगा। इसमें एक मिनट इसमें ऐसा है कि आज तक जो हमने खासकर ले डिस्ट्रिक्ट में जो भी मूवमेंट चलाया है वो विंटर में हमने तेज किया है, क्योंकि विंटर में लोगों को ज़्यादा काम नहीं होता है, जो गांव में लोग हैं उनका खेती बाड़ी का काम कुछ भी नहीं होता है और टूरिज्म का भी यहाँ काम कोई ख़ास नहीं होता है। तो हमारा जो ज़्यादा एजिटेशन होगा वो ड्यूरिंग विंटर ज़्यादा होगा। और हम इसको जो एक हमने जो साइलेंट प्रोटेस्ट है वो एक है, बहुत सारे हम स्टेप्स लेते जाएंगे, उनमें से ये एक है। और हमारा ये सोच है कि विंटर आते आते अगर हालात ठीक नहीं होता, हमारे टॉक्स फेल हो जाते हैं, तो हम विंटर में इसको तेज करेंगे। सर, जिस तरह ऑनरेबल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 14 को इससे पहले जो हेयरिंग था उसमें कि एक तो सोनम वांगचुक को किस बेस पे पकड़ा है ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से जानना चाहते हैं। सेकेंडली, ये केस जो है पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं आया, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों आया, तो ये क्या एक कमजोर केस लग रहा है क्या आपको? नहीं, देखिए ये केस केडीए और एपेक्स नहीं लड़ रहा है ना, आपको पता है, ये उनके वाइफ ने केस किया है, तो ये क्वेश्चन आपको उनके वाइफ से करना चाहिए ना। उनके केस से रिलेटेड जो भी चीज़ है ना वो तो उनको ज़्यादा पता होगा ना, उनके वकील को ज़्यादा पता होगा, तो वो तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए। और इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, लीगली कहीं पे भी कोई कमजोरियां बिल्कुल नहीं रखेंगे एपेक्स और केडीए की तरफ से। अब ये कैसे प्रोसीजर्स क्या अडॉप्ट कर लेते हैं वो हमारे लीगल जो ल्यूमिनरीज हैं, कपिल सिब्बल जी हैं, अभी हमारे मुस्तफा हाजी हैं और वहां पर और भी दूसरे वकील से, वो सारी चीजें वो लीगली इन चीज को वो अडॉप्ट करेंगे और इसी से प्रोसीजर्स को आगे लेके चलेंगे। तो इसमें किसी किस्म की कोई कमजोरी बिल्कुल नहीं होगी। साइलेंट मार्च और जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी बंद करवाना वो डेट कब अनाउंस होगा और किस तरह से एपेक्स और केडीए इंश्योर करेंगे कि सारे जितने भी रीजन के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें? इसीलिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसलिए हमने गैप रखा, मगर डेट हम जल्दी बता देंगे और बहुत इसमें ज़्यादा देरी नहीं होगा, ये जल्दी करेंगे। ये बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी आप लोगों को कन्वे किया जाएगा पूरी एपेक्स के मेंबरों के जरिए, केडीए के मेंबरों के जरिए और मीडिया के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। 163 अभी भी इम्पोज है ले में, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग, अगर कोई कैंडल लाइट मार्च निकलना चाहता है या कोई पीसफुल रैली वो भी नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ से फिर यही जो बहुत सारे मीडिया, जिसे गोल्डी मीडिया भी कहा जाता है, बहुत सारे लद्दाख के बारे में बहुत सारे अनाप-शनाप बोलते जा रहे हैं और हमारे लिए सारे व्हाट्सएप भी बंद है, फिर रैली वैली भी निकाला नहीं जा सकता। उस पर क्या कहेंगे? अभी टाइम नहीं है क्या आप इसको हटाने का? देखिए, एक जो भी हम करेंगे ना वो हमें पता है वो 163 का वायलेशन होगा,
तो हम तैयार हैं। अगर इसका वायलेशन होता है, हमारे ऊपर दफा लगता है, हमें जेल में ले जाते हैं, वो सब पता है हमें। तो इसमें ज़्यादा ये एलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से। ये लद्दाखियों के जो सेंटिमेंट्स है, उस सेंटिमेंट्स को से एहसास को हम पूरी तरह से फील करते हैं। इनके अंदर जो एंगर है, जो गुस्सा है, उससे भी हम फील करते हैं। इसीलिए हमने एक मैसेज देने के लिए 2 घंटे की साइलेंट प्रोटेस्ट रखी है, ताकि एक मैसेज जाए कि साइलेंट है, प्रोटेस्ट है, पीसफुल है। और रात को 3 घंटे का ब्लैकआउट है, ये मैसेज देने के लिए। और उस सिलसिले में जो कुछ भी हम पे लगती है, सारी चीजें फेस करने के लिए हम तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।